कान्हा जी भी हमारे साथ इस यात्रा में जा रहे हैं। हम कल शाम 6:30 बजे बैठे थे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से खजुराहो वाली ट्रेन पे, और सुबह 7 बजे हम वहाँ से उतरे हैं ट्रेन से छतरपुर के रेलवे स्टेशन पर। वहाँ से हमने ऑटो करा, ऑटो करके हम बागेश्वर धाम आए हैं और यहाँ पर हमने करी है अपने रहने की व्यवस्था, और आप लोग भी देखिए। इसके बाद हम जाते हैं बागेश्वर धाम। यहाँ पे रहने की व्यवस्था सारी जगह ऐसी ही है, बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ पे जगह मिल पाई है। यहाँ पे कमरे का चार्ज 1500 रुपये से 1000 रुपये तक का है, और जो ये सिंगल गद्दे जो एक जने के लिए मिल रहे हैं इसका चार्जेस 200 रुपये लिया जा रहा है पर व्यक्ति। तो आप सब देखते रहिए और अब चलते हैं हम बागेश्वर धाम के लिए, वहाँ के दर्शन करवाते हैं आपको। हम पहुँच चुके हैं बागेश्वर धाम। नहाने के बाद हम सीधा इधर ही आए हैं मंदिर में, और इस समय भीड़ नहीं है क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। हम हैं आज बागेश्वर धाम में, और यहाँ पे बागेश्वर धाम का आज दिव्य दरबार लगने वाला है। आज यहाँ पर कथा हो रही है, कथा का दूसरा दिन है, और अभी फिलहाल दिव्य दरबार शुरू होने वाला है। उसकी भीड़, इतनी सारी भीड़ है आज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सब लोग पीछे तक बैठे हुए हैं। इतने सारे लाखों भक्त अभी यहाँ पे दिव्य दरबार का शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ बैठने की बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे गुरुदेव के अनोखे भक्त उनके इंतज़ार में दूर दूर तक भी बैठे हुए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की। बागेश्वर बालाजी सरकार की। निरंतर परम पूज्य गुरुदेव भगवान सनातन धर्म के लिए दिन रात सभी भक्तों की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं, चाहे वो कथा में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो धाम पर हो। इसी तरह उनके संकल्प है, गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। उनका ऐसा मानना है कि अगर एक हिंदू परिवार एक गौ माता की सेवा। दिव्य दरबार 11 बजे से लेके 2 बजे तक चला, जिसमें गुरुदेव ने बहुत सारे भक्तों की अर्जियां स्वीकार करी और उनके समस्याओं का समाधान करके उनको उनका उपाय बताया। जैसे ही दिव्य दरबार ख़त्म हुआ उसके बाद हम वहाँ से निकले और हमने खाया खाना, और यहाँ पे जगह जगह बहुत सारी दुकान हैं जिसमें खाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। इधर उधर कुछ भी सामान अगर आपको लेना है उसकी व्यवस्थाएं हैं। बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से यहाँ पे रसोई का प्रबंध किया गया है, जिस अन्नपूर्णा रसोई में कोई भी भक्त आके खाना खा सकता है निःशुल्क हमेशा। दिव्य दरबार के 2 घंटे बाद गुरुदेव का कथा का समय हो गया है और गुरुदेव आ रहे हैं कथा पंडाल में। हमें भी इस समय गुरुदेव को थोड़ा पास से देखने का बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, और आप सभी कीजिए गुरुदेव के दर्शन थोड़ा पास से पहली बार।
कर्मों का बिल्कुल न भूला मैं, करना तो कर्मों का बिल्कुल न गुरु मंगलम गुरु पदम 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 मंगलम गुरु मंगलम गुरु पदम मंगलम गुरु इतना बड़ा कथा पंडाल होने के बावजूद भी, लाखों की भीड़ उसमें बैठने के बाद भी बहुत सारे लाखों भक्त कथा पंडाल के बाहर ही बैठे रहे, क्योंकि उनको अंदर जगह नहीं मिल पाई। फिर भी अपने गुरुदेव के मुखारविंद से कथा का श्रवण करने के लिए उनके अनोखे भक्त बाहर मिट्टी कीचड़ में भी बैठे रहे और गुरुदेव द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण करते रहे। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो बालाजी, आपकी महिमा धन्य है। बिनो पानी ऐसे निराश आज मूर्ति साधना सुखदेव जी कर रहे। एक श्लोक एक शिष्य ने सुखदेव जी के बगल में खड़े होकर गाया। श्लोक क्या था जरा सुनना। श्लोक बड़ा गया। श्री राम वृंदावन में भगवान ठाकुर जी कदम के वृक्ष के नीचे खड़े, कलकल किन्नोद करती हुई जमुना जी की धारा बह रही, पक्षी चहचहा रहे और कदम की छांव में ठाकुर जी कदम के वृक्ष से टिक करके खड़े, और खड़े भी तो सीधे नहीं, पैर के ऊपर पैर रखे, कमर जरा लचकाए है, मुख जरा तिरछा है, मोर मुकुट पहने हैं, काले काले घुंघराले भगवान के केस हैं, लाल लाल भगवान। यह दृश्य अगले दिन का सुबह मंदिर दर्शन का है। इस समय हम दर्शन के लिए गए और वहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आए हुए थे पहले से, और इसी भीड़ में हमने भी धीरे धीरे आगे आगे बढ़कर बालाजी तक पहुंचकर उनके दर्शन का आनंद प्राप्त करा, कृपा प्राप्त करी। आप सब भी इस भीड़ को देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने लाखों की संख्या में भक्त आए। बालाजी के मंदिर के ठीक सामने है ये राम दरबार मंदिर। यहाँ पर हमारे गुरुजी बैठते हैं
जिनका टोकन होता है पहले से, उनकी अर्जियां स्वीकार होती है और यहीं से भभूति भी वितरित की जाती है। और इसमें गुरुदेव तो कथा पे है, लेकिन हम यहाँ आए हैं दर्शन के लिए राम दरबार के, और भभूति भी इसी दौरान हमें प्राप्त हुई यहाँ से। जय हो गुरुदेव, जय हो बालाजी की। शाम के समय इतनी भीड़ होने पर भी बालाजी की आरती के समय मंदिर के अंदर खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह दृश्य है कथा के चौथा दिन शनिवार का, सुबह 3:45 बजे। देखिए किस तरह से कुछ भक्त लोग बाहर सड़क में सो रहे हैं और हम इस समय जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग पर, और इसके बाद जाएंगे हम मंदिर में दर्शन के लिए। सुबह के 4 बजे ही लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त आ चुके हैं दर्शन के लिए। इस टाइम पर भी दर्शन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़। फिर भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए हमने दर्शन। इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद, बालाजी के दर्शन के बाद, हमें मिले हैं आरती के दर्शन, जो राम दरबार से जा रही है बालाजी की मंदिर में आरती के लिए। सुबह 7 बजे ये लोग खड़े हैं लाइन में भभूति की प्राप्ति के लिए राम दरबार के आगे। राम दरबार के अंदर से ही भभूति का वितरण किया जाता है। आज है कथा का चौथा दिवस, और लेकिन हमें जाना है अपने घर वापस देहरादून। हमारी टिकट है आज की ट्रेन की, लेकिन हम आपको पंडाल का नज़ारा दिखा रहे हैं, किस तरह से लाखों की संख्या में भक्त यहीं पंडाल पर सोते हैं, रहते हैं और दिन में बैठकर कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन हमें यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि रहने की थोड़ी सी असुविधा की वजह से हम यहाँ से थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। बागेश्वर धाम से ऑटो लेकर हम जा रहे हैं खजुराहो रेलवे स्टेशन, वहाँ से हमारी ट्रेन है। देखिए सभी कितने थक चुके हैं सुबह से जल्दी उठ के रोज़, और ऑटो में सभी सो रहे हैं। हम जाते हैं रेलवे स्टेशन और फिर वहाँ से बैठते हैं अपनी ट्रेन में और जाते हैं वापस देहरादून। राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम। हम आ गए हैं खजुराहो रेलवे स्टेशन पर, और अब यहाँ से हम चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्रीति ठाकुर राधे राधे व्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे सभी को। प्रीति ठाकुर राधे राधे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चैनल शेयर करें। राधे राधे सभी को। धन्यवाद।